जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व के बारे में जिसे आधुनिक भारत के शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। वह संत जिसने हिंदू धर्म के खो रहे अस्तित्व की पताका को थामकर हिंदू धर्म पुनरुद्धार की ध्वजा को अमेरिका में गाड़ दिया, जिसके ज्ञान के प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर अमेरिका के अखबारों को यह लिखना पड़ा कि एक हिंदू सन्यासी का ज्ञान पश्चिम के समस्त ज्ञान पर भारी पड़ रहा है। वह जिसने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उस समय उठाया जब हिंदू धर्म पतनशील अवस्था में था, अर्थात अपने मूल्यों को खोता जा रहा था। वह शख्स जिसने अपने गुरु के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जिससे वास्तविक ज्ञान के दीपक ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को रोशन किया। वह जो ईश्वर को मानव एवं सभी प्राणियों में देखा करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद के बारे में, जिन्होंने अद्वैत को भारत में दोबारा स्थापित किया और दीन दुखियों की सेवा को ही ईश्वर का सबसे बड़ी सेवा बताया। वह जो बस एक सन्यासी संत नहीं थे बल्कि उनका राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति मानव प्रेम से भी जुड़ता था और सच्चे देशभक्त के रूप में वह आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात करते थे, जिसे गांधी जी ने भी अपनाया। विवेकानंद जी के विषय में हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने विवेकानंद जी को उनके तरह से नहीं पढ़ा। आज समय आ गया है कि देश के सबसे बड़े राष्ट्रवीर, देश के सबसे बड़े संत के विषय में हम अपना थोड़ा सा समय खर्च करें और समझें कि हमारे और आपके जैसे दिखने वाला एक युवा किस तरह की चुनौतियों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है और कैसे वह इतना बड़ा संत बनता है कि आज दुनिया उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। यह वह दौर था जब कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। राजधानी होने के कारण कलकत्ता भारत की समृद्धि, राजनीति, प्रशासन और आधुनिकता का केंद्र थी। इस समय एक और धर्म वैज्ञानिकता के प्रहार से ढह रहा था, तो साथ ही हिंदुओं के लिए हिंदू धर्म भी कई तरह से भ्रामक चीजों को बढ़ा रहा था। विवेकानंद के जन्म पर इनका मूल नाम घर वालों ने नरेंद्र दत्त रखा था। नरेंद्र दत्त को विवेकानंद नाम कैसे मिला, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। इनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त संस्कृत, फारसी, लॉ के विद्वान थे, पर उन्होंने भी महज 25 साल की उम्र में माया रूपी इस संसार को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। परिवार खानदानी रूप से एक संभ्रांत धनी परिवार था। वहीं पिता विश्वनाथ जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अटॉर्नी हुआ करते थे और संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के ज्ञाता थे। पिता साधु संतों, दुखी पीड़ितों को खूब दान किया करते थे। उनका रुझान धर्म और धार्मिक कार्यों की ओर भी था। वह गीता, महाभारत, रामायण, पुराण, बाइबल समेत दीवाने हाफिज को भी पढ़ा करते थे और अपने विचारों को आगे बढ़ाया करते थे। वहीं माताजी एक गृहिणी थीं, परंतु करुणा, दया, पूजा और इन सभी चीजों के साथ मम्मत तो उनके प्यार में शामिल था। नरेंद्र दत्त को खाने पीने का खूब शौक था। बंगाली परिवार में जन्म हुआ था, इसीलिए मछली का सेवन उनकी परंपराओं का हिस्सा था और उनकी ज्योग्राफिकल जरूरत थी। नरेंद्र को मछली और रसगुल्ले बहुत पसंद थे। बालक नरेंद्र का बचपन अध्यात्म, संन्यास, तार्किकता, करुणा, त्याग के साथ साथ धार्मिक उदारता, ऐश्वर्य एवं धन के अद्भुत मेल वाले पारिवारिक माहौल में गुजर रहा था। बालक नरेंद्र बचपन में कुशाग्र प्रतिभा के धनी थे और उनका ऑब्जर्वेशन तथा कंसंट्रेशन क्षमता बहुत ही अद्भुत थी। वह जो भी पढ़ते वह उनके दिमाग में छप जाया करता था। ऐसे में परिवार और आसपास के माहौल में घट रही घटनाओं का इनके ऊपर प्रभाव पड़ना लाजमी था। पिता के साथ साथ नरेंद्र भी गरीबों, साधु संतों को दान दिया करते थे। कई बार तो वह घर की कीमती वस्तुओं को भी ले जाकर दान में दे आया करते थे। उनके दानी प्रवृत्ति के कारण कई बार साधु संतों के आने पर नरेंद्र को कमरे में बंद करना पड़ता ताकि वह हर कुछ दान ही ना कर दे। बालक में आध्यात्मिकता और सेवा की ओर तो झुकाव था ही, पर बालक नरेंद्र काफी चंचल और शरारती भी थे। वह खेल, संगीत, पढ़ने लिखने में तो अव्वल थे ही, साथ ही साथ उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की भी शिक्षा ली थी, जिसके कारण वह गाते भी काफी सुंदर थे
और तबला और सितार बजाने के मामले में क्या ही कहना। 1871 में विवेकानंद का एडमिशन मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में स्कूलिंग के लिए करवाया गया। इसकी स्थापना ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी, जो खुद अपने समय के देश के सबसे बड़े समाज सुधारक थे। आगे चलकर 1879 में नरेंद्र दत्त का एडमिशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कराया गया। यह वही कॉलेज था जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी, जिसमें डेरेजो जैसे विद्वानों ने अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, ये वही राजा राम मोहन रॉय हैं जिनका ऋणी भारत की हर एक महिला है, जिन्होंने पूरे समाज के विरुद्ध जाकर सती प्रथा का अंत करवाया था। इन्होंने भारत के सामाजिक सुधार के लिए वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज जैसे संगठनों की स्थापना की। विवेकानंद स्कूल से लेकर कॉलेज के दिनों तक काफी कुशाग्र थे। उन्होंने बुद्धा, जैन, हिंदू दर्शन, साथ ही साथ वेस्टर्न फिलोसफर जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, कांट, स्टुअर्ट मिल, अरस्तु, शेक्सपियर को भी उन्होंने पढ़ा था। भौतिक और सामाजिक ज्ञान के शास्त्रों वाले व्यक्तित्व से सुसज्जित अर्जुन रूपी नरेंद्र दत्त को कृष्ण रूपी किसी गुरु की तलाश थी। उनकी क्षमता को अध्यात्म का मार्ग देकर वास्तविक सत्य की तलाश में भटक रहे नरेंद्र दत्त को ज्ञान की प्राप्ति तब जाकर मिली जब उन्हें गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले। गुरु शिष्य का यह मिलन भी इतना सहज नहीं था। इस मिलन और गुरु शिष्य संबंध के बनने में भी एक रोचक घटना है। हुआ यूं कि कॉलेज के पढ़ाई के दौरान जब उनको प्रोफेसर एक बार विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द एक्सक्लूशन स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, इस कविता में एक शब्द आया ट्रांस। इस शब्द का अर्थ स्टूडेंट के द्वारा पूछे जाने पर प्रोफेसर के द्वारा दिया गया उत्तर नरेंद्र दत्त को समझ में नहीं आया। तो फिर से पूछने पर प्रोफेसर ने स्टूडेंट को, जिसमें नरेंद्र दत्त भी शामिल थे, इस शब्द के व्यवहारिक अर्थ को समझने के लिए रामकृष्ण परमहंस से मिलने को कहा। परमहंस माँ काली के अनन्य भक्त थे और उन दिनों कलकत्ता में व्याख्यान देने के लिए आए थे। विवेकानंद उनसे मिलने गए, परंतु संयोगवश परमहंस के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में गीत गाने वाला आदमी नहीं आया, तो वहाँ पर गीत सुनाने का काम नरेंद्र ने कर दिया। परमहंस विवेकानंद को देखकर और उनकी गायकी से प्रभावित होकर नरेंद्र से उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम नारायण के अवतार हो जो धरती पर लोगों के दुख मिटाने आए हो। और भाववश नरेंद्र को उन्होंने गले लगा लिया। साथ ही नरेंद्र दत्त से दक्षिणेश्वर काली मंदिर आकर मिलने का अनुरोध भी उन्होंने किया। शायद यही वह पल था जिसमें गुरु परमहंस ने किसी व्यक्ति में अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनने की योग्यता को पहचान लिया था और गुरु की वास्तविक शिष्य की खोज समाप्त हो चुकी थी। परंतु तार्किकता को सर्वोपरि मानने वाले नरेंद्र दत्त का मन किसी को गुरु इतनी आसानी से कहां मानने वाला। आध्यात्मिकता और सत्य के प्यासे नरेंद्र दत्त कुछ दिनों बाद दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस से मिलने गए और वहां पर उन्होंने उनसे पूछा, आप जो ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं, क्या आपने कभी भगवान या ईश्वर को देखा है? परमहंस ने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैंने देखा है और मैंने उतने ही निकटता से देखा है जितना अभी मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। नरेंद्र ने पूछा, प्रमाण क्या है? सरल स्वभाव वाले परमहंस ने कहा, मैं स्वयं में ही प्रमाण हूँ। विवेकानंद इस जवाब से हतप्रभ हो गए, क्योंकि वह किसी बौद्धिक उत्तर की तलाश कर रहे थे। फिर विवेकानंद आगे कुछ बोले बिना हंसकर वहां से उठकर चल दी। लेकिन परमहंस की सरलता और उनकी सहजता ने विवेकानंद के मन में एक तरंग उत्पन्न कर दिया था। कुछ दिनों बाद विवेकानंद फिर से दक्षिणेश्वर आए और परमहंस से पूछा, यदि ईश्वर है तो क्या आप मुझे भी उनके दर्शन करवा सकते हैं? कहा जाता है कि ऐसा प्रश्न करने के बाद परमहंस ने पूछा कि तुम्हारे में उन्हें देखने की हिम्मत है? विवेकानंद का हाँ में उत्तर देते ही परमहंस ने विवेकानंद को नीचे गिराकर उनके छाती पर अपने पैर रख दिए, जिससे विवेकानंद मन की सीमाओं से बाहर समाधि में चले गए और कई घंटों बाद समाधि से बाहर आए। फिर उन्होंने ईश्वर को देखने का प्रश्न जीवन में कभी नहीं किया। अब शिष्य के योग्य गुरु की तलाश भी पूरी हो चुकी थी। विवेकानंद को पढ़ाई के साथ साथ जब भी समय मिलता वह परमहंस को देखने सुनने आते थे। इसी बीच उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी कर ली। 1884 में विवेकानंद के पिताजी की मृत्यु हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र दत्त पर आ गई। पिता की संपत्ति पर रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया और इसकी वजह से घर आर्थिक तंगी की ओर चला गया। अब सोने को आग से तपकर खड़ा होने का समय आ चुका था। गरीबी में विवश होकर नरेंद्र दत्त को नौकरी की तलाश में दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। गरीबी में जीना पड़ा, काम ढूंढना पड़ रहा था।
भूखे रहने को भी उन्हें विवश होना पड़ता था। अब नरेंद्र दत्त का सामना आम मानव जीवन के वास्तविक संघर्षों से हो रहा था और इन दिनों के अनुभव ने उन्हें दूसरे गुरु की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने करुणा के व्यवहारिक महत्व को समझा और इसी घड़ी ने उन्हें सीख दी कि दुनिया में कमजोर, बहिष्कृत और गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जवानी के संघर्ष वाले दिनों ने नरेंद्र दत्त को सिगरेट पीना भी सिखा दिया। जिंदगी की संघर्षों वाली धूप से परेशान विवेकानंद को सुकून की 2 घड़ी की शीतल छाया परमहंस के सानिध्य में ही मिलती थी। रामकृष्ण परमहंस उन्हें मेडिटेशन और समाधि की पद्धति सिखाया करते थे। एक बार विवेकानंद ने परमहंस से कहा कि आप मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाइए, जिससे कि मैं मेडिटेशन में डूबा रह सकूं। यह सुनने के बाद उन्होंने विवेकानंद को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि मेडिटेशन में डूबे रहना छोटे दिमाग की इच्छा है। तुम केवल स्वयं अपने कल्याण की जगह मानव कल्याण की इच्छा करो, यही सच्ची पूजा है। विवेकानंद भले ही आध्यात्मिक जीवन को अपना रहे हों, लेकिन उनके जीवन में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आ रहे थे। इसी के कारण कई बार वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाया करते थे और अपना फ्रस्ट्रेशन अपने गुरु के सामने रखते थे। एक बार तो उन्होंने फ्रस्ट्रेट होकर परमहंस से कहा कि फालतू की आध्यात्मिकता से मुझे क्या ही लाभ, जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। अगर मैं अपनी उम्र के लोगों की तरह काम करता, मैं अब 2 पैसे कमाकर अपनी माँ का ख्याल रख पाता, उन्हें भोजन दिला सकता था, उनको खुश रख सकता था। इस आध्यात्मिकता से मुझे क्या मिला? मुस्कुराते हुए परमहंस ने जवाब दिया कि तुम्हारी माँ को दवा की जरूरत है, तो वह तुम माँ काली से ही क्यों नहीं मांग लेते? विवेकानंद को यह सुझाव पसंद आया और वह माँ काली के मंदिर गए। जब वह मंदिर से वापस आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा कि तुमने क्या मांगा? तो विवेकानंद ने बोला कि मैं उनसे पैसे, दवा, भोजन मांगना तो भूल ही गया। मैं उनसे भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, करुणा और त्याग मांगकर वापस आया। परमहंस ने कहा कि फिर से जाओ और जाकर पैसा और दवा मांगकर आओ। फिर से विवेकानंद मंदिर गए, लेकिन फिर वह इन्हीं चीजों को मांगकर वापस आए, अर्थात दूसरी बार भी वह दवा और पैसा नहीं मांग पाए। परमहंस ने विवेकानंद से तीसरी बार फिर से मंदिर जाने को कहा और कहा कि इस बार ध्यान से दवा, पैसा, भोजन सब कुछ मांग कर आना। विवेकानंद ने कुछ सोचा और फिर कहा कि नहीं, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों परमहंस को गले का कैंसर हो गया और अध्यात्म की ज्योत को प्रकाशमान बनाए रखने की जिम्मेदारी विवेकानंद को देखकर परमात्मा से वह विलीन हो गए। गुरु परमहंस ने अपनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति, ज्ञान, सिद्धियां और समस्त शिष्य और अनुयायियों को नरेंद्र के हाथों सौंपकर जीवन को अलविदा कह दिया। विवेकानंद उस वक्त इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेने के लिए संकोच कर रहे थे, परंतु गुरु की आज्ञा का वह उल्लंघन भी कैसे कर सकते थे। उन्होंने जिम्मेदारी ली। गुरु की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने वराहनगर मठ की स्थापना की और इस मठ में सार्वभौमिक धर्म का संदेश दिया, जिसमें हिंदुओं को दया भाव, मुस्लिमों का भाईचारा, क्रिश्चियन की कर्मठता शामिल थी। विवेकानंद ने पूर्णतः संन्यास ग्रहण कर लिया और गुरु मां शारदा का आशीर्वाद लेकर 1888 में सन्यासी की भांति भिक्षाटन और देश भ्रमण पर निकल पड़े। इस यात्रा में विवेकानंद ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की, सैकड़ों लोगों से मिले, राजा से लेकर रंक तक जो भी उनसे मिलता वह उनसे सीखते और भिक्षा लेकर आगे बढ़ जाते। कई बार ऐसा भी समय आया जब 2 से 3 दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ा। भिक्षाटन करते हुए कुछ गलियां उन्हें ऐसी भी मिली जहां उनका उपहास उड़ाया गया, मजाक बनाया गया। तो कभी कभी बड़े राजमहलों की अतिथि और सेवा भी मिली, परंतु वह सारी बाधाएं या महलों के ऐश्वर्य सच्चे हठी योगी को उसके पद से कहां डिगा सकती थी। और इसी के कारण खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने नरेंद्र दत्त से प्रभावित होकर उनका नाम विवेकानंद रखा। अब यह सन्यासी परम ज्ञानी भिक्षु नरेंद्र दत्त विवेकानंद बन चुका था। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद को यह एहसास हुआ कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन गरीबी अधिक होने के कारण वह ना तो धर्म को अपना पा रहा है, न आगे बढ़ पा रहा है। उन्होंने यह कहा कि गरीबी ही सभी बुराइयों की जड़ है। अगर हमें सामाजिक अच्छाइयों को लाना है तो गरीबी को समाप्त करना होगा। विवेकानंद की योजना अब धर्म को गरीबों तक पहुंचाने की थी और उनकी गरीबी भी समाप्त करने की थी।
4 वर्षों की यात्रा के दौरान वह कन्याकुमारी पहुंचे और 1892 में समुद्र के बीच एक छोटे से टीले पर बैठकर वह 3 दिनों के लिए समाधि पर चले गए। कहा जाता है कि जिस तरह बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी तरह कन्याकुमारी की पहाड़ी पर विवेकानंद को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थल आज प्रसिद्ध विवेकानंद मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान ही विवेकानंद को तमिलनाडु के एक राजा भास्कर सेनुपति ने शिकागो में आयोजित होने वाले धर्म सम्मेलन के बारे में बताया। उन्होंने सम्मेलन में जाने का विचार दिया। विवेकानंद देश से बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2 ऐसे सपने आए जिन्होंने विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दिन विवेकानंद ने सपने में देखा कि गुरु परमहंस समुद्र पार जा रहे हैं और उन्हें अपने पीछे आने की ओर इशारा कर रहे हैं। जब नींद खुली तो विवेकानंद ने इस सपने का रहस्य जानने के लिए शारदा माँ को यह बात बताई। कुछ दिनों बाद शारदा माँ ने भी सपने में परमहंस को गंगा पार चलकर कहीं जाते हुए देखा। फिर शारदा माँ ने विवेकानंद को बताया कि संभवतः गुरु की इच्छा है कि तुम विदेश जाओ। विवेकानंद ने शिकागो जाने की तैयारी कर ली और इस यात्रा का खर्च खेतड़ी के राजा, रामानाथ के राजा, मैसूर के राजा ने वहन किया। 31 मई 1893 को विवेकानंद चेन्नई से सिंगापुर, जापान के रास्ते शिकागो के लिए रवाना हुए और 30 जुलाई 1893 को वह अमेरिका पहुंचे। धर्म सम्मेलन सितंबर में आयोजित होने वाला था, इसलिए उन्हें यूएसए में 2 माह गुजर करने की चुनौती थी। कैपिटलिस्ट अर्थात पूंजीवादी देश यूएसए में कम पैसे के साथ जहां खाना, होटल से लेकर सब कुछ महंगा हो, सरवाइव करना काफी कठिन था। ऐसे हालात में विवेकानंद को कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता था। सर्द रातें बोस्टन शहर के टनल में गुजारनी पड़ती थी। कई बार उनको मालगाड़ी में सोकर अपना रात काटना होता था। कई बार गेरुआ वस्त्रधारी विवेकानंद को देखकर यूएसए के बच्चे पीछे पड़ जाते, उनको चिढ़ाने लगते। कई बार वस्त्रों की वजह से उन्हें भिखारी, चोर, डाकू समझा जाता था। फिर उन्हें गुरु का दिया हुआ एक मंत्र स्मरण हुआ, जैसा देश वैसा भेष। विवेकानंद ने ठंड से बचने के लिए ब्लैक ओवरकोट लिया और अपना परिधान थोड़ा सा वेस्टर्न कर लिया, जिससे उनके लक्ष्य में बेवजह आ रही जो परेशानियां थीं वो थोड़ी सी कम हो गई। 10 सितंबर 1893 को विवेकानंद श्रीमती एलन हेला की मदद से धर्म संसद कार्यालय पहुंचे, जिससे उन्हें 11 सितंबर 1893 से शुरू होने वाले धर्म सम्मेलन में प्रतिभागी बनने का अनुमति मिल गई। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसदीय सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें अलग अलग धर्मों के कई रिप्रेजेंटेटिव दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए। हिंदू धर्म की ओर से थियोसॉफिकल सोसाइटी और ब्रह्म समाज के रिप्रेजेंटेटिव भी अपने संबोधन भाषण के लिए वहां उपस्थित थे। वहां मौजूद जितने भी वक्ता थे, सभी अपना भाषण पहले से ही प्रिपेयर करके लाए थे, लिख कर लाए थे और उसी को पढ़ देते थे। विवेकानंद यह देखकर चिंतित हो उठे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा लिखा हुआ लेटर नहीं था। मंच पर जाने से पहले ही उनका गला सूखने लगा था। फिर भी वह गुरु और माँ सरस्वती को प्रणाम करके मंच पर संबोधन के लिए आगे चले गए। पहले दिन की बैठक में बोलने वाले वक्ताओं में विवेकानंद का नंबर अंत था। ऐसे में सुबह से ही ऑडियंस वहां पर बोर हो चुकी थी। 7000 बैठे हुए लोग अलग अलग तरह के विचार पहले से ही सुन चुके थे। ऐसे ऑडियंस तक अपनी बात को सबसे लास्ट में पहुंचाना काफी चैलेंजिंग था। ऊपर से विवेकानंद के पास कोई लिखा हुआ ऐसा लेटर नहीं था, परंतु कहते हैं ना कि नियति और धर्म अपना उद्धारक तय कर ही देता है। नियति ने मानो जैसे विवेकानंद को चुनकर ही भेजा था। जिह्वा पर माँ सरस्वती स्वयं विराजमान हो चुकी थी और मस्तिष्क से गुरु परमहंस स्वयं अपनी सरल भाव को प्रकट कर रहे थे। संबोधन का टॉपिक था टॉलरेंस एंड यूनिवर्सलिज्म, अर्थात सहिष्णुता और सार्वभौमिकता। विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे शब्दों को सुनकर वहां पर बैठे लोग रोमांचित हो उठे, क्योंकि विवेकानंद से पहले जितने भी वक्तागण आए थे उन्होंने ऑडियंस के लिए सामान्यतः लेडीज एंड जेंटलमैन जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, पर विवेकानंद के द्वारा ब्रदर एंड सिस्टर शब्दों का चयन करना स्वयं में विश्व को एक परिवार के रूप में बांधने का एक प्रक्रिया था। अर्थात जो शब्द था यूनिवर्सलिज्म, उसको यह शब्द अपने आप में डिफाइन करता था। हिंदू संस्कृति से निकले ऐसे विशिष्ट शब्दों की छाप दर्शकों के दिलों पर पड़नी ही थी, और ऐसा ही हुआ। पूरा जो मंच था वह तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजायमान हो गया, और जो दर्शक अभी तक बोर हो चुके थे उन्हें एक नई एनर्जी मिल चुकी थी।
उस दिन के भाषण में विवेकानंद जी ने कई बातें कही, जिनमें से कुछ बातों को मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। पहली चीज, उन्होंने कहा कि भारत की जो संस्कृति है वह विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, और उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया इस तरह के धर्म सम्मेलन का आयोजन करने वालों को, और उन्होंने इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया कि हिंदू धर्म का जो प्रभाव है वह पूरे विश्व में पहले से रहा है। उन्होंने हिंदू धर्म को मदर ऑफ ऑल रिलीजन के तौर पर स्थापित किया। आगे उन्होंने हिंदू धर्म में वर्णित सहिष्णुता और सार्वभौमिकता के विचारों को स्पष्ट किया, जिसको सुनने के बाद वहां के लोग गदगद हो गए। उन्होंने विश्व का लक्ष्य मानवों के बीच आपसी बढ़ती हुई कटुता को रोकने के लिए बताया, अर्थात उन्होंने कहा कि सभी धर्म शांति का आह्वान करते हैं, न कि टकराव का। इसलिए हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे विश्व को सार्वभौमिक नजरिए से देखना होगा। दोस्तों, यह वर्ल्ड रिलीजियन कांग्रेस लगभग 17 दिन तक चला, जिसमें स्वामी जी ने कई अलग अलग टॉपिक पर अपने और हिंदू धर्म से जुड़े हुए विचारों को प्रस्तुत किया। 15 सितंबर 1993 को टॉपिक जो उनको मिला था वह था व्हाई वी आर डिसएग्री, अर्थात हम असहमत क्यों हैं। 19 सितंबर का टॉपिक था हिंदुइज्म, अर्थात हिंदुत्व क्या है। स्वामी जी ने इसमें वेदांत के दर्शन और फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हुए यह बताया कि किस तरह से जो हिंदू धर्म है वो कितनी शांतिपूर्वक तरीके से मानव कल्याण के भावना को आगे बढ़ाता है। उन्होंने वेदांत के आधार पर ही हिंदू धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया, जबकि उनके पास इसके अलावा बहुत कुछ था। 20 सितंबर को जो उन्हें टॉपिक मिला था उसका टाइटल था रिलीजियन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, जिसमें बोलते हुए स्वामी जी ने क्रिश्चियन मिशनरी की कार्य पद्धति और धर्म परिवर्तन पर कटाक्ष किया और अपने गुरु के वचनों को दोहराया, जिसमें परमहंस ने कहा था कि गरीब की पहली जरूरत रोटी है, धर्म नहीं। भूखे को धर्म का उपदेश देना पाप है, जबकि क्रिश्चियन मिशनरी लोगों के बीच में जाकर गलत गलत चीजें बताकर और उनको चमत्कार की चीजों को दिखाकर वह कहते थे कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। वहां आए लोगों में हिंदू धर्म को लेकर कुछ भ्रांतियां थी, जैसा कि उनका मानना था कि हिंदू धर्म इस वजह से है क्योंकि भारत में जातियां हैं, अर्थात जातियों की वजह से हिंदू धर्म विकसित हुआ है और हिंदू धर्म जाति को स्थापित करता है। इस चीज को क्लियरफाई करते हुए विवेकानंद जी ने स्पष्ट किया कि हिंदू धर्म में जाति का कोई स्थान नहीं है, जाति बस एक सामाजिक संस्था है, अर्थात समाज के लोगों ने बनाया है, धर्म ने नहीं बनाया। धर्म सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखता है। धर्म सम्मेलन में दिए गए अपने विचारों से स्वामी जी धर्म सभा और पूरे विश्व में छा चुके थे। हिंदू धर्म फिर से स्वाभिमान के रस से ओतप्रोत हो रहा था। फिर एक बार भारत के सन्यासी परंपरा ने अपना ध्वज जो है कि फहरा दिया था। यूएसए, वेस्टर्न वर्ल्ड समेत पूरा विश्व जो है कि इस समय विवेकानंद जी की तारीफ कर रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था, उनके आर्टिकल जगह जगह छापे जा रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि प्रसिद्धि जब आती है तो वह अपने साथ कुछ चीजों को लेकर आती है। स्वाभाविक है, जैसे जैसे इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी, कुछ ईर्ष्यालु, कुछ दुश्मन भी इनके बन रहे थे। खासकर जो क्रिश्चियन मिशनरी थी, उन्होंने हिंदू धर्म और साथ ही साथ विवेकानंद पर कई तरह के प्रहार किए। इनको यहाँ तक कहा गया कि ये गलत चीजें फैलाते हैं, ये खुद अयासी करते हैं, ये झूठे हैं, फरेबी हैं, ढोंगी हैं, यह अयासी करने वाले बाबा हैं। इन सब चीजों का जो असर है विवेकानंद जी पर भी पड़ा। लेकिन कहा जाता है कि अध्यात्म जब आपके अंदर बस चुका हो तो ऐसी चीजें आपको प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन वह स्थायी रूप नहीं ले पाती। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जब इनको टारगेट किया जा रहा था, वहीं पर कुछ भारतीय लोग और विश्व के लोग इस चीज की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे इतने छोटे से उम्र में कोई व्यक्ति इतने धर्मों और सभी धर्मों के निचोड़ से लेकर किस तरह से मानवीय गरिमा की बात कर रहा है, किस तरह से वह गरीबी को मिटाने की बात कर रहा है, किस तरह से विश्व में समता लाने की बात कर रहा है। और इसके वजह से उनकी जो छवि थी वह ऐसी थी कि सभी तरह के लोग उनसे जुड़ते चले गए। उन्होंने यूएसए में वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की और लगभग 1.5 वर्ष उन्होंने यूएसए और फिर उसके बाद यूरोप में बिताए। अलग अलग जगहों पर गए, अपनी बातों को रखा और देखते ही देखते उनके लाखों भक्त हो गए, लाखों चाहने वाले हो गए। भारत में भी जो लोग अब पहले ज्यादा टारगेट करते थे, अब वो भी ये समझने लगे थे कि इस सन्यासी को रोकना बस की बात नहीं है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति पाई जाती है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो हम उसका चरित्र हरण करने लगते हैं। विवेकानंद जी पर भी ऐसा ही प्रयास किया गया, उन पर भी कई तरह के ऐसे आक्षेप लगाए गए जिसको मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि उसके कोई प्रमाण नहीं है, और जो बोली जा रही थी वो सिर्फ ईर्ष्या और द्वेष की वजह से बोली जा रही थी। मई 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना पश्चिम बंगाल के बेलूर जिले में की। यह संगठन हिंदू दर्शन, वेदांत, ज्ञान भक्ति, कर्म राजयोग के प्रचार के लिए स्थापित किया गया था। वर्षों से लगातार काम करने के कारण स्वामी जी का शरीर थक चुका था, उन्हें मधुमेह अर्थात डायबिटीज हो चुका था, उन्हें अस्थमा की भी बीमारी हो गई थी। इन बीमारियों के कारण मात्र 39 इयर्स की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर जो है कि त्याग दिया। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने इस धरती को विदा कह दिया। लेकिन हम कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका सिर्फ शरीर खत्म होता है, उसके कर्म खत्म नहीं होते, उसके विचार खत्म नहीं होते। विवेकानंद ने जिस तरह से भारत और विश्व के सामाजिक परंपराओं को झांक कर देखा था, उनकी कुरीतियों पर प्रहार किया था, जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया था, जिस तरह से अंधेरे समाज को उन्होंने उजाला दिखाने का प्रयास किया था, वह अपने आप में अद्भुत था। जो उन्होंने संघर्ष किया था उसको कोई भुला नहीं सकता था। इसी के कारण जब विवेकानंद जी गए तो उसके बाद उनके विचार अमर होने लगे। आज विवेकानंद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं या जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं, अगर हम अपने देश से प्रेम करना चाहते हैं, अगर हम अपने देश से गरीबी असमानता को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें विवेकानंद जी के शरण में जरूर जाना होगा। यह हमारा प्रयास था कि विवेकानंद जी के कुछ कार्यों पर प्रकाश डाला जाए, उस पर बात किया जाए। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए रिजल्ट मित्रा 2.0 पर। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, जिसमें हम ज्ञान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम भारतीय संस्कृति और परंपरा को फिर से विश्व के धरातल पर, उसके शीर्ष पर पहुंचा सकें। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।